तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है हमारे पास। a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90 फाइंड करना है n और an। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं। तो Sn पता है हमें, Sn जो है कितना है 90। Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, तो n अपॉन में 2 a प्लस an, ठीक है, कर सकते हैं ना ये। बल्कि एक काम करो, Sn का फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे, तो Sn जो है Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो करते हैं, Sn की जगह हमें पता है ना 90 है, तो 90 इक्वल टू n अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की जगह कौन है 2, प्लस n की जगह नहीं पता n माइनस 1, और d की जगह हमें पता है 8। तो करते हैं 90 इक्वल टू n अपॉन में 2 2 जा 4, प्लस इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 8n माइनस 8 का इंटू दोनों के साथ हुआ, तो 90 इक्वल टू n अपॉन में 2। देखिए इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आएगा 8n, ये वाला, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो माइनस का 4, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि ये 2 मेरा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो n अपॉन में 2 मैंने इंटू और 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 4n माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू इस तरफ 90 था, 2 से 2 कैंसिल। तो आगे हमारा इधर सॉल्व करते हैं, 90 इक्वल टू, ठीक है, 90 इक्वल टू n और 4n माइनस 2 अंदर था, सॉल्व करेंगे इसे, 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। एक काम करते हैं, 90 को उधर भेज देता हूँ, तो 4n स्क्वायर माइनस का 2n और माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं थोड़ा इस इक्वेशन को रिड्यूस कर रहा हूँ। रिड्यूस मतलब और छोटा कर रहा हूँ। छोटा कैसे कर रहा हूँ, इसमें मैं सब में 2 का डिवाइड करूँगा, मतलब दोनों तरफ 2 का डिवाइड करने पे इसके साथ करूँगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 45 इक्वल टू 0, डिवाइड करूँगा 0 आएगा। फिर हम 45 का इंटू ना 2 के साथ करते हैं, तो कितना आएगा 90। हम 90 के ना फैक्टर करते हैं, ये तो पता है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर रहा है मैं इसे। तो 90 के फैक्टर करो, 2 तो 45, 3 तो 15, फिर 3 5 5 1। इनको ऐसे मैनेज करना है कि बीच में 1 आए, n का कोएफिशिएंट आए। तो मैं ऐसा करता हूँ, 3 3 जा 9 करता हूँ और 2 5 जा 10 करता हूँ, तो 9 इंटू 10 90 भी होता है, और 10 में से 9 गया तो 1 भी बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 10 माइनस 9। तो करते हैं आगे, 2n स्क्वायर माइनस, इसकी जगह लिख रहा हूँ 10 माइनस 9, बाहर से n माइनस 45, तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n अंदर इंटू हुआ, इसके साथ यहाँ भी करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस 9n माइनस 45। इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आप लोगों को, 2n कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा n माइनस कितना, 2 का डिवाइड करूँगा ना इधर तो 5 आएगा। ये दोनों में 9 कॉमन है, मतलब 9 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो n माइनस 5। दोनों में सेम आ रहा है, तो एक ले लो n माइनस 5 और दूसरा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 चल ही रहा था इस तरफ, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब करते हैं, हमारे पास जो अगला आ रहा है, देखिए n माइनस 5 एक बार 0 रखेंगे और एक बार 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो n बराबर 5, और इधर रखेंगे तो n बराबर माइनस का 9, और जो इंटू था वहाँ जाके डिवाइड। और टर्म जो है ऐसे तो होता है नहीं, कैसे, मतलब माइनस में भी नहीं होता और ना ही पॉइंट में आएगा कभी, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आएगा। तो इसका मतलब हम जो है क्या करेंगे, n बराबर 5 ही ले लेंगे, तो n बराबर 5 ही होगा हमारा। अब देखिए n तो आगे, हमें an निकालना है। an का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो रखो an चाहिए मुझे, a की जगह क्या दे रखा है 2,
प्लस n की जगह 5 - 1 और d की जगह भी हमें पता है 8। तो an इक्वल टू 2 + 4 × 8। 4 कैसे, 5 में से 1 गया, तो 2 + 32 इक्वल टू 36। तो an की जो वैल्यू हमारी वो 36 आ गई। an मतलब a5, क्योंकि n बराबर 5 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट था। चलिए करते हैं 7। तो चलिए करते हैं 3 का 7th पार्ट। तो देखिए हमें a बराबर 8 दे रखा है, an बराबर 62, sn ये दे रखा है। तो हम sn का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। देखिए sn बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 और a + an। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, n/2 कौन सा वाला, n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ना तो हमें n पता है ना हमें d पता है। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ये नहीं लगाया। पर यहाँ पे देखिए ये पता है, n नहीं पता, ये पता है, ये सब पता है, केवल n नहीं है पता। तो एक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है, इसलिए हमने ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, sn की जगह है 210, n की जगह n/2 और a की जगह कितना है 8 प्लस an की जगह कितना है 62। तो 210 इक्वल टू n/2 और ये आएगा 70। इन दोनों को जोड़ के ना इससे इसको रिड्यूस करूँगा तो 35 आ जाएगा। तो हमारा आ रहा है 210 इक्वल टू 35n, जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड। तो 210/35 इक्वल टू में n। इसको किससे रिड्यूस कर सकता हूँ मैं, 7 से या 5 से कर दो। 5 7 × 35 और 5 से काटूंगा तो 5 4 × 20 और 5 2 × 10। तो हमारी जो n की वैल्यू आ रही है, इधर करते हैं आगे, n इक्वल टू 42/7। तो मतलब n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 6। ओके, अब हमें d निकालना है। तो देखिए d निकालने के लिए हमें an का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो an इक्वल टू a + n - 1 × d। an की जगह कितना गिवन है 62। 62 बराबर a की जगह भी पता है 8 प्लस n की जगह 6 - 1 और d की जगह नहीं पता, रहने दो। 62 बराबर 8 + 5d, इसको इधर माइनस करो तो 62 - 8 बराबर 5d। तो 5d इक्वल टू 54, जो यहाँ इंटू वहाँ जाके डिवाइड। तो हमारे पास आएगा 54/5 इक्वल टू d। तो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलिए करते हैं इसका 8th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है हमारे पास। an गिवन है 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14। तो हमें फाइंड करना है n एंड a। तो चलिए करते हैं। देखिए हमें क्या पता है, sn पता है, ठीक है, और an पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, sn का फॉर्मूला लगाते हैं। sn इक्वल टू होता है n/2 और a + an। तो करते हैं भाई, sn की जगह कितना है -14, n की जगह पता है क्या, नहीं है, तो n/2। a की जगह भी पता है नहीं, a + an की जगह पता है कितना है 4। तो करते हैं, देखिए इसका इंटू मैं यहाँ करूँगा तो -28 है ना, इक्वल टू n और a + 4। सही है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हमें एक और चीज़ पता है, क्या पता है, an पता है। तो an इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो an की जगह कितना गिवन है 4, ठीक है। तो 4 इक्वल टू a की जगह a, n की जगह नहीं पता n - 1 और d की जगह कितना पता है हमें 2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 4 इक्वल टू a + 2n - 2। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ना इधर ले आता हूँ मैं, a को यहीं छोड़ूंगा। तो a इक्वल टू 4 तो यहाँ पहले से था, ये प्लस माइनस का है तो प्लस
और माइनस का 2n। तो कितना आ रहा है फिर आगे देखते हैं। 4 और 2 6, तो 6 माइनस 2n बराबर a, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हम एक काम करते हैं, जो a की वैल्यू है वो कहाँ रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, जहाँ पे a है वहाँ पे रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1, तो 1 में रखो। तो देखो हमारे पास है माइनस का 28 इक्वल टू n, a की जगह क्या रखूँगा मैं बताओ, 6 माइनस 2n और प्लस का 4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और करो जरा, माइनस का 28 इक्वल टू n और 6 और 4 10 माइनस 2n, तो इसका इंटू अंदर कर देते हैं। तो माइनस का 28 इक्वल टू 10n और यहाँ करूँगा तो माइनस का 2n स्क्वायर। मैं इन दोनों को ना इस तरफ ले आता हूँ, तो देखिए 2n स्क्वायर, ये माइनस का था ना, यहाँ आके प्लस हो गया, और माइनस था, सॉरी प्लस था तो माइनस हो गया 10n, और माइनस का 28 तो पहले से ही था इस तरफ, उस तरफ 0 बच गया। इसको और छोटा किया जा सकता है, किससे, 2 का डिवाइड करके। तो मैं दोनों तरफ 2 का डिवाइड करता हूँ, इस पूरे में भी और यहाँ पे भी। तो पूरे में करूँगा तो यहाँ से n स्क्वायर आएगा, यहाँ से 5n आएगा, और माइनस का 14 इक्वल टू 0। 14 के हमें ऐसे फैक्टर करने के बीच में क्या आए, 5 आए। तो 14 के जो फैक्टर आते हैं वो 7 इंटू 2, 7 2 जब 14 भी होता है, उस 7 में से 2 गया तो 5 भी बचता है। तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो n स्क्वायर माइनस 5 की जगह लिखेंगे 7 माइनस 2, बाहर से n माइनस 14, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n, अंदर गया ना, जो माइनस है वो अंदर गया, तो माइनस का 14। इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको, n, तो n माइनस 7, इन दोनों में 2 कॉमन है तो n माइनस 7, तो हमारे पास आ रहा है n माइनस 7 और दूसरा आ रहा है n प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, सही है। अब देखिए इसे 0 रखूँगा, एक बार इसे 0, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा n इक्वल टू 7 और यहाँ से आएगा n इक्वल टू माइनस 2। अब जो टर्म होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए n इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना था, n और a। अब मुझे a निकालना है, तो a कैसे निकालूंगा, क्यों ना मैं n की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन 2, इक्वेशन 2 में रखो। यहाँ पे देखिए 6 माइनस 2n बराबर a था ना, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू a, तो a बराबर माइनस का 8। क्यों आएगा माइनस का 8, 6 माइनस 7 2 जा 14, तो 14 में से 6 गया तो 8 और साइन बड़े नंबर का, इसलिए तो a बराबर हमारा कितना आ गया है, माइनस का 8। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। देखिए हमें क्या गिवन है इसमें, Sn पता है हमें, ठीक है, S पता है 192, तो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn बराबर n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, देखिए n है ना, n मुझे पता है, a मुझे पता है, n मुझे पता है, d नहीं है केवल पता, तो केवल एक इक्वेशन में a की वैल्यू जो कि मुझे पता नहीं है, तो मैं उसे सॉल्व किया जा सकता है उसे, ठीक है। Sn की जगह 192, तो 192 बराबर n की जगह 8 अपॉन में 2, फिर 2a की जगह 3 प्लस n की जगह फिर 8 माइनस 1 और d की जगह नहीं पता, रहने दो। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 192 इक्वल टू, इसको इससे रिड्यूस करूँगा तो 4, तो ये आ रहा है 3 2 जा 6 प्लस 7d। इस 4 को ये इंटू में ना वहाँ जाके डिवाइड जा सकता है, तो 192 अपॉन में 4 इक्वल टू, यहाँ बचेगा 6 प्लस 7d। तो 4 से करो, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 और 6 प्लस 7d। तो जो यहाँ प्लस है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 बराबर 7d। तो करो, हमारे पास कितना आ रहा है 42, तो 42 इक्वल टू 7d, ठीक है।
तो जो यहाँ इनटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो 42 अपॉन में 7 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 6 42। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट था। तो चलिए करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो चलिए इसका करते हैं लास्ट पार्ट। हमारे पास L इक्वल टू 28 गिवन है, S इक्वल टू कितना है 144 गिवन है, N इक्वल टू 9 है, फाइंड करना है A। तो हमें S गिवन है SN, तो हम क्या करते हैं SN का फॉर्मूला लगाते हैं, N अपॉन में 2। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट टर्म पता है तो इसका मतलब A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला। SN के 3 फार्मूले बताए थे ना मैंने, जब हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करी थी तो हमने सम के 3 फार्मूले देखे थे, मतलब किसी भी टर्म को सम करने के 3 फार्मूले देखे तो ये उनमें से एक था। ये हमें तब लगाना है जब हमें लास्ट टर्म पता होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म आ गया। SN की जगह कितना है 144 इक्वल टू N की जगह 9 अपॉन में 2, फिर A तो मुझे निकालनी है उसे रहने दो, प्लस L की जगह है 28। इसका इंटू यहाँ कर सकता हूँ, देखिए 2 4 जे 8, 2 4 जे 288 बराबर 9A, इसका इंटू अंदर, और यहाँ भी करूँगा, बल्कि एक काम करो इस 9 को रहने दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। A प्लस 28, ये 9 इंटू में है ना, वहाँ जाके डिवाइड, तो यह आएगा 288 अपॉन में 9 इक्वल टू A प्लस 28। 9 से इसको रिड्यूस करूँगा तो 9 3 जा 27 और 9 2 जा 28, तो A प्लस 28, ठीक है। 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, तो करो, जो यहाँ प्लस है यहाँ के माइनस, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू A, तो कितना आ रहा है 4। तो A की वैल्यू हमारी 4 आ चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियोस को जब देखते हैं ना, तो वीडियोस को देखने के बाद एक बार खुद ट्राई ज़रूर करें क्वेश्चन, क्योंकि जब हम वीडियोस देखते हैं तो जनरली हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, या मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारा मन होता है हमें बहुत बेवकूफ़ बनाता है कि हम कर लेंगे। एक बार देखो तो सही कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप खुद करेंगे ना उस पर, तो अटकेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा कि जो है मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। एक बार पहले वीडियोस देखो पहले, फिर उसके बाद ट्राई करो एक बार क्वेश्चंस को, नहीं आ रहा है फिर एक बार दोबारा वीडियोस देखो, तब देखो कि मैंने कहाँ गलती करी है। ऐसे नहीं होता है मैथ्स की पढ़ के आप जो है आप लेटे हुए हैं, आपने फ़ोन रखा है, आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको पेन उठाना पड़ेगा, विदाउट पेन उठाए आपको मैथ्स आ ही नहीं सकती। समझ में आया? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके बाद के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।